जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को और प्यारे से गुरुपा को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम अपने प्यारे से गुरुपा का महामंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई की एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आंटी जी कनेक्ट हुए और कैसे गुरु जी ने उनके कष्टों को दूर किया। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा और दिल छू लेने वाला ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग भेजा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी बला है, मैं उसे टाल दूंगा। तेरे घर में मैंने प्रवेश कर लिया है, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, इसलिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, आइए अब हम मिलकर सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो आप सबको जय गुरु जी। मुझे संगत जी गुरु जी के मैसेज फेसबुक पर आने लगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करूं। तो आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे हमेशा गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू तो शुरू कर। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि संगत जी, गुरु जी की वीडियो सबसे पहले मेरी एक आंटी को रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हुई। और संगत जी, उनकी स्कूल की कोई टीचर थी जो गुरु जी को फॉलो करती थी और बहुत विश्वास और आस्था रखती थी गुरु जी में। पर संगत जी, मुझे तब कोई भी कनेक्शन फील नहीं होता था। और संगत जी, मैं दुबई से वापस आई और वह तारीख मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। पर जब मैं वहाँ गई संगत जी, जॉब को ढूंढने के लिए, जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि वहाँ की मार्केट में तब जॉब की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी उतनी। तो संगत जी, जब मैं वापस आ गई कुछ दिन बाद संगत जी, क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और 29 तारीख को मेरा एक जगह पर इंटरव्यू था। वह इंटरव्यू मैंने इंडिया आके दिया और वह मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हो गया। संगत जी, 31 दिसंबर को दोपहर को के आसपास की बात है, मुझे एक चक्कर जैसा आया, तो 2-3 मिनट का, और मैं बेहोश हो गई। फिर संगत जी, जब मुझे होश आया, मैं होश में आई, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बहुत बुरा कोई अटैक था। पर तब मुझे मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया और एक मेडिसिन दी, उन्होंने कंट्रोल करने की। तब तक मैंने गुरुपा से कनेक्शन नहीं बनाया था या गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी। फिर मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरी बुआ का मुझे फ़ोन आता है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ। मेरे को एक हेल्थ इशू था जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हुआ है। उनका संगत जी विश्वास बहुत ज़्यादा था गुरुजी पर। तभी मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। उनके सत्संग तो मैंने सुनना शुरू कर दिए और उनके स्वरूप मुझे सोशल मीडिया पर शो होने लगे। फिर मुझे क्या संगत जी, कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद मेरी तबीयत
फिर से डाउन हो गई। मेरी बुआ ने कहा गुरुजी के यहाँ जा तो ठीक हो जाएगी। जब मेरी बुआ ने मुझे कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने बोला कि पता करो मुंबई में गुरुजी का आश्रम कहाँ पर है। तो संगत जी मैंने बुआ जी को बोला कि मेरी एक मैडम की डीपी में हमेशा यही गुरुजी की का स्वरूप रहता है। तो मुझे बुआ जी ने बोला कि तुम उन्हीं से पूछना कि गुरुजी का आश्रम कहाँ पर है और क्या हम गुरुजी के आश्रम जा सकते हैं। तो उस दिन संगत जी रात को जब मैं सोई थी तो मुझे गुरुजी वाइट चोले में सामने खड़े हुए दिखाई दिए, यानी कि मेरे स्वप्न में ड्रीम में थे। संगत जी फिर मैंने यह सोचा कि मैं गुरुजी के दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी। सरप्राइजिंगली क्या हुआ संगत जी कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ की बात थी कि मैं मेरी मैडम को लास्ट 6 सालों से जानती हूँ, बट गुरुजी के बारे में कभी भी कोई बात नहीं हुई मेरी उन मैडम से। तो संगत जी मुझे मैडम का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि जनवरी में गुरुजी के आश्रम जाना है, क्या आप वहाँ चलोगे, वहाँ सेवा होगी। और मुझे कहा कि तांबे का लोटा लेकर आना। अब संगत जी मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं चल पाऊँ। तो संगत जी मेरी मॉम एंड मेरी कज़न ब्रदर वो दोनों कैब में चले, कैब करके मुझे आश्रम लेकर गए। संगत जी एक जो ड्राइवर थे वह भी गुरुजी की संगत थे और मेरे गुरुपा ने हमें इतना ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। रास्ते में हमें 777 777 की ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा भाई मुझे पकड़ के गुरुजी के आश्रम लेकर गया, बट जब मैंने वहाँ एंटर किया जहाँ आश्रम पर गुरुजी का स्वरूप था और वहाँ उनकी गद्दी थी, उसमें चोला था। संगत जी गुरुजी का वह वहाँ एंटर होते ही मेरी आंखों से लगातार छम छम आंसू की बारिश होने लगी और आंसू गिरने से रुक ही नहीं रहे थे। वहाँ मुझे एकदम पीछे चेयर पर बिठाया, मैं नीचे बैठने की हालत में नहीं थी। संगत जी फिर जब हम आश्रम में एंटर हुए तो जो वहाँ पर शब्द चल रहे थे वह आज भी संगत जी मुझे याद है। ओखी घड़ी ना देखन दे। संगत जी यह शब्द था, मैं अंदर थी और गुरुजी को देख के, उनके स्वरूप को देख के कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस उनको देखती ही जा रही थी। संगत जी फिर एक अंकल से पूछा कि लोटा ब्लेस कराना है, तो उन्होंने कहा कि आप खुद आए हो यहाँ पे गुरुजी के दरबार में, तो लोटा ब्लेस करने की क्या ज़रूरत है, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। तब संगत जी मेरे भाई ने सेवादार अंकल जी को कहा कि मेरी बहन बीमार है, उसको फीट आया है था, प्लीज़ आप हमें लोटा ब्लेस करके दे दो। तब सेवादार अंकल जी ने कहा लोटा दे दो आप, और उन्होंने संगत जी हमें वो लोटा गुरुजी के पास जहाँ पर उनकी जो जल प्रसाद होती है वहाँ रख दिया और फिर कुछ टाइम बाद वह लोटा ब्लेस करके दे दिया। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और सरप्राइज़ भी थी, क्योंकि पहले सेवादार अंकल जी ने कहा कि नहीं और फिर आंटी जी के कहने पर हमें वह लोटा ब्लेस करवा के दे दिया। गुरुजी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आप खुद वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट थे, मैं इतना जानती हूँ, क्योंकि गुरुपा आपने ही हमें वह लोटा ब्लेस करके दिया। और फिर संगत जी हमने उसके बाद चाय प्रसाद लंगर प्रसाद के लिए जाने को बोला, तो मुझे एक सेवादार अंकल जी ने लंगर प्रसाद के वहाँ बिठा दिया। अब संगत जी वहाँ पर सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। देन आई रियलाइज़ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं और मैं जानती हूँ। जैसे ही संगत जी मैंने चाय का गिलास लिया, मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर फिर से रोने लगी। मैंने उन्हें कहा कि गुरुपा
आज आपका शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे चाय प्रसाद दिया, फिर आपने आपने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए भी आपका वहीं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे चाय प्रसाद पीने के बाद हल्की सी घबराहट हुई और फिर मैं वैसे ही नॉर्मल हो गई। मैं स्वयं उठने की हिम्मत करने लगी। मुझे मेरे भाई ने वहाँ बिठाया और सेवादार अंकल की हेल्प से मुझे वहाँ से ले जाने लगे। पर संगत जी, जब मैंने कहा नहीं, अभी मुझे लंगर प्रसाद पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि संगत जी मेरा भाई सोच रहा था कि कहीं मुझे फिट ना आ जाए। मुझे लंगर में संगत जी उस दिन राजमा, रोटी, आलू गोभी की सब्जी और कड़ा प्रसाद था और गुरुजी की स्पेशल पुदीने की चटनी मिली थी। जल प्रसाद भी मिला। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उस दिन के बाद जब हम घर लौटकर आए तो हमने धीरे धीरे से गुरुजी का जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दिया। संगत जी, अब कोई दिन ऐसा नहीं जब हम गुरुजी का जल प्रसाद नहीं पीते हैं। संगत जी, मुझे एक सेवादार अंकल ने कहा कि 6 महीने के अंदर गुरुपा आपकी बीमारी और मेडिसिन दोनों छुड़वा देंगे। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अंकल जी ने कहा आप गुरुजी और अपने रब पर विश्वास रखना। तब संगत जी, 6 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बट यहाँ आने के बाद सब ठीक हो गया। मैंने सेवादार अंकल जी को कहा, प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिला दीजिए। संगत जी, आप गेस कीजिए क्या हुआ। विद इन फ्यू मिनट्स अंकल जी वो अंदर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्लेस्ड पॉकेट स्वरूप, वह भी सेम ड्रीम वाला वाइट चोले वाला ला कर दिया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद को अब नहाने के पानी में डालना भी शुरू कर दिया है। गुरुजी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मुझे कहते हैं कोई बुरी बला थी, मैंने वह भी टाल दी है। तेरे बहुत से काम बांधे हुए थे, मैंने उन्हें मुक्त कर दिया है। मेरी बेटी तू हमेशा खुश रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमें हर पल हर एक घड़ी ब्लेस करते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी, और गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने अपनी बेटी को ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।